नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी से एक प्यार भरा निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका नाम क्या है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सच्ची घटना है 2021 की और ये घटना झारखंड से है। झारखंड के कोडरमा जनपद के गांव कोरंजिया में ही सिकंदर नाम का एक शख्स रहता था। उम्र 35 साल, परिवार में पत्नी थी और 3 बच्चे थे। पत्नी का नाम ललिता था। इसके अलावा सिकंदर के माता पिता थे जो कि अलग रहते थे सिकंदर के छोटे भाई के साथ, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, जिसका नाम जितेंद्र था। इनका खेती किसानी का काम था। वैसे तो सिकंदर विकलांग था, एक पैर से सिकंदर चल नहीं सकता था, लेकिन विकलांग होने के बावजूद भी वो खेतों में खूब काम किया करता था। दिन भर अपने खेतों में व्यस्त रहता था, जबकि एक पैर इसका खराब था। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी को 12 साल हो चुके थे, पैसा भी ठीक ठाक था। अब 12 साल बाद एक तारीख आती है। 13 मई 2021 का ये दिन था। सिकंदर के पास के ही गांव में शादी समारोह था। 13 मई 2021 की दोपहर का ये समय था, करीबन 12 बजे के आसपास का ये समय था। सिकंदर अपनी पत्नी को कहता है कि आज शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए अपने एक मित्र जिसका नाम विजय था, विजय को फोन करता है कि उसको शादी में जाना है। विजय कार चालक भी था और इसका मित्र भी था। विजय अपनी कार लेकर के आ जाता है। लगभग 12:30 बजे ये दोनों शादी समारोह के लिए निकल जाते हैं। दोनों शादी में जाते हैं। पत्नी बीच बीच में फोन करती है। बात होती है लगभग 3:30 बजे के करीबन। सिकंदर के चाचा ने सिकंदर को फोन किया तो उसने बताया कि वो शादी समारोह अब खत्म होने वाला है और वो घर वापसी आ रहा है, घर के लिए निकल रहा है। विजय साथ में है, ये कहकर फोन काट देता है। इसके बाद विजय अपने घर वापस आ जाता है, जबकि सिकंदर घर वापस नहीं लौटता। तो परिवार को चिंता होती है। सिकंदर की पत्नी ललिता परेशान होकर सिकंदर को फोन करती है। फोन बन जाता है। सिकंदर के चाचा को बताती है, वो भी फोन करते हैं। परिवार के सब लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि आज तक कभी भी सिकंदर का फोन भी ऑफ नहीं हुआ था। ये पहली बार था ऐसा फोन ऑफ कैसे जा रहा है। सारे गांव में सिकंदर को ढूंढना शुरू करते हैं। वैसे भी एक विकलांग व्यक्ति है तो ज़्यादा परेशान होने की परिवार को ज़रूरत भी थी। सब लोग खोजते हैं, इधर उधर ढूंढा जाता है, लेकिन सिकंदर का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। ना ही किसी गांव के व्यक्ति ने सिकंदर को गांव में देखा। गांव के लोग भी सिकंदर की तलाश में जुट जाते हैं। यहाँ वहाँ तलाश करते हैं, लेकिन सबके हाथ खाली। समय बीतता जाता है। 13 तारीख से अब 14 तारीख हो चुकी है और अब 15 मई आती है, 16 मई आती है। दिन बीतते जाते हैं। इधर सिकंदर वापस अपने घर नहीं लौटा था। अब 16 तारीख को सिकंदर की पत्नी ने एक पहल करी। पहल ये थी कि ललिता ने एक पत्र कोडरमा के एसपी और नज़दीकी थाना प्रभारी, जिनका नाम सोनी प्रताप सिंह था, को पत्र लिखा। पत्र में यह था कि मेरे पति की गुमशुदगी का आरोप जो कार चालक था विजय लोधी के ऊपर लगाया जाता है। अब एसपी के कानों को ये खबर जाती है तो तुरंत ही संबंधित थाने को फॉरवर्ड करते हैं। अब संबंधित थाने के प्रभारी सोनी प्रताप सिंह तुरंत ही सिकंदर की गुमशुदगी दर्ज करते हैं और कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पत्नी द्वारा विजय के ऊपर आरोप लगाया गया था। अब 20 मई को पुलिस विजय को उठा लेती है। विजय बड़ी आसानी से पुलिस के हाथ लग जाता है। अब उसे थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में विजय जब अपना मुंह खोलता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है। विजय बताता है कि हाँ, उसने ही सिकंदर की हत्या करी है, लेकिन इस हत्या में मैं अकेला नहीं हूँ। जिस ललिता ने, यानी कि सिकंदर की पत्नी ने, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उसी की पत्नी ललिता और साथ में उसके देवर यानी कि सिकंदर का सगा भाई जितेंद्र ने मिलकर के सिकंदर की हत्या करी है। यहाँ जो गुनहगार है वो घर के अंदर ही मौजूद है। अब पुलिस बिना देर किए ललिता और जितेंद्र को उठाती है और थाने लाती है और तीनों को बैठा के सख्ती से पूछताछ करती है। अब जो कहानी निकलकर सामने आती है कि जो ललिता है वो झारखंड की ही दोलिया गांव की रहने वाली थी। माता का नाम राजवंती था, पिता का नाम दुली था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी दुलारी थी, क्योंकि छोटी थी। जब 16 साल की थी, यौवन की बहारें मेहरबान होती हैं और अब इसको भी किसी प्रेमी की, किसी मजबूत बाहों की ज़रूरत महसूस होती है। अब ललिता बड़ी खूबसूरत होती है। अब गांव के सभी लड़के उस पर मरते थे और ये बात वो बड़ी अच्छे तरीके से जानती भी थी। जब उनमें से एक लड़के का चयन करती है और अब उसके साथ प्यार के बंधन में बन जाती है। उसके बाद आकांक्षाएं बढ़ती हैं और अब इसके संबंध एक के साथ नहीं बल्कि अनेक लड़कों के साथ बन जाते हैं। अब ये संख्या हर रोज बढ़ने लगती है। अब गांव के अंदर ही ललिता के चर्चे होना शुरू करते हैं कि अनेक लड़कों के साथ ललिता के संबंध है। अब ललिता के पिता दुल्ली के कानों तक ये खबर आती है कि खुद तो खराब है और गांव के लड़कों को भी खराब कर रही है।
इस तरह की बातें जब पिता के कानों तक आती हैं तो पिता बड़ी बेइज्जती महसूस करता है। अब पिता ललिता को समझाते हैं। अब जब ये बात ललिता की माँ राजवती सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बुरी तरह से राजवती ललिता की पिटाई करती है। खुद को बचाने के लिए वो अपनी माता राजवती से वादा करती है कि वो आज के बाद गांव के किसी लड़के से बात नहीं करेगी। लेकिन वादा तो कर लिया था, अब वो अपने वादे की पक्की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों की गुलाम थी। तो ज़्यादा समय तक अब ये चीज़ें चल नहीं पाती हैं और खुद को कैद में रख नहीं पाती है। कुछ रोज बाद दोबारा से फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ललिता फिर से गांव के अनेक लड़कों के साथ मिलना जुलना, मौज मस्ती करना शुरू कर देती है। उनके साथ दिन दिन बाहर घूमना। अब जब ये बात माता पिता को पता चलती है तो इस बार पिता पहली बार अब फैसला करते हैं कि उसके हाथ पीले कर देते हैं और उसके लिए अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर देते हैं। अब आसपास लड़का ढूंढा जाता है। अब लड़का पैर से विकलांग था जिसका नाम सिकंदर था। अब ललिता की शादी कर दी जाती है। ललिता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सिकंदर के साथ अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है क्योंकि सिकंदर एक पैर से विकलांग था। इसके बावजूद भी दिन भर खेतों में काम करता था। तो रात को जब थक हार कर घर आता था तो जल्दी नींद के आगोश में समा जाता था क्योंकि थका हुआ होता था। अब बिस्तर पर ललिता की हसरतें अधूरी रह जाती थी। वो करवटें बदलती थी। अब ऐसे ही करते करते 6 साल बीत जाते हैं। अब 6 साल बाद फिर से दोबारा एक गलत रास्ते की दहलीज पर खड़ी थी क्योंकि जब ऐसा होता है तो बहुत सी महिलाएं भटक जाती हैं। अब ललिता भी उसी रास्ते पर थी और उसके पांव बहकने की कगार पर थे। अब उसे ऐसे पुरुष की ज़रूरत थी जो उसका भरपूर प्यार दे और उसकी भावनाओं को समझे। अब वो एक पुरुष की तलाश करती है। अब उसकी ये तलाश घर के अंदर ही पूरी हो जाती है क्योंकि ऐसा पुरुष मौजूद था। घर के अंदर ही उसकी तलाश आकर के ख़त्म हो जाती है। अब उसकी निगाहें जितेंद्र के ऊपर पड़ती हैं क्योंकि जितेंद्र उसका देवर था और जितेंद्र अपने माता पिता के साथ अलग रहता था। दिन में 1-2 चक्कर वो सिकंदर के घर के लगाता था। इसी बीच वो अपनी भाभी से मजाक भी करता रहता था क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता था। अब घटना से लगभग 6 साल पहले की बात है। जितेंद्र अपने भाई सिकंदर के घर 1-2 चक्कर लगाया करता था, लेकिन आजकल चक्कर कुछ ज़्यादा लग रहे थे। इसकी वजह कुछ और थी क्योंकि जितेंद्र भी इन दिनों ललिता को पसंद करता है क्योंकि वो भी ललिता को अपनी ओर झुकता हुआ महसूस कर रहा था। अब एक रोज़ वो सिकंदर के घर जाता है। उस वक्त सिकंदर खेतों में काम कर रहा था और ललिता इस वक्त घर में आलू काट रही थी। अब वो पूछता है कि भाभी क्या बना रही हो आप? तो ललिता बताती है कि मैं पुलाव बना रही हूँ। कहता है कि ठीक है भाभी, मैं भी खाऊंगा। जितेंद्र क्योंकि पहले दिन से ललिता को पसंद करता था और अपने भाई के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या करता था कि इतनी खूबसूरत बीवी उसको मिली है, काश ऐसी पत्नी उसकी होती जैसे उसके भाई को मिली है। अब ललिता को ये बात पहले से ही मालूम थी कि जितेंद्र का झुकाव उसकी तरफ शुरू से ही है। अब ललिता खाना परोसती है और उसका देवर खाना खा के पहली बार ललिता के सामने जितेंद्र अपने प्यार का इजहार करता है। अब ललिता बोलती है कि देवर जी कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे भाई को पता लगा तो गजब हो जाएगा। ललिता नज़र झुका के और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अभी बात चल ही रही थी कि ललिता के तीनों बच्चे स्कूल से वापस घर आ जाते हैं और बात अधूरी बीच में रह जाती है और जितेंद्र वहाँ से चला जाता है और अगले दिन दोबारा आता है। अब फिर से ललिता का हाथ पकड़ लेता है और फिर से वो अपने प्रेम का इजहार करता है। इसके बाद ललिता भी नजरें झुकाकर अपनी सहमति दे देती है और अब दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो मिट जाती हैं और दोनों तन मन से एक हो जाते हैं। और मर्यादा की एक दीवार थी जो दोनों अब मर्यादा की दीवार को लांघ चुके थे। दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब ये खेल अक्सर बंद कमरे के अंदर ये खेल खेला जाने लगा। लेकिन जो सिकंदर है उसको अपने परिवार पर, पत्नी पर और भाई पर पूरा भरोसा था और वो सुबह खेतों में जाता था तो शाम को धूप बत्ती के समय ही वापस लौटता था। लेकिन एक रोज़ की बात है, लगभग घटना से 6 महीने पहले सिकंदर दोपहर में अचानक से घर आ जाता है और वो आकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भाई दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में हैं। दोनों एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं और दोनों संबंध बना रहे हैं। यह नज़ारा और दृश्य देखने के बाद सिकंदर
आग बबूला हो जाता है। उसकी वजह ये भी थी कि जिस भाई पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, वो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था, मेहनत मजदूरी करता था कि आने वाले समय में वो अपने भाई की बड़ी धूमधाम से शादी करेगा, लेकिन वही भाई उसके साथ बेवफाई करता है और उसकी पीठ में छुरा घोंपता है, और वही भाई उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। यह देखकर सिकंदर पूरा घर अपने सिर पर उठा लेता है। अब माता पिता आते हैं घर के अंदर, ये बात चलती है। उस रोज़ जब सिकंदर ज़्यादा गुस्सा होता है तो जितेंद्र और ललिता दोनों माफ़ी मांगते हैं और ये भी बोलते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब ये दोनों ज़रूरत से ज़्यादा सावधानियां बरतना शुरू कर देते हैं। अब उस रोज़ ये दोनों वादा तो कर लेते हैं, लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरते थे। अब जब भी सिकंदर घर से बाहर जाता या कहीं काम पर जाता तो ये दोनों फिर से मिला करते थे, लेकिन अब ये बात फिर से सिकंदर के कानों तक पहुंच जाती है कि अब भी इन दोनों के संबंध हैं। लेकिन अब की बार बात पंचायत तक पहुंच जाती है और ललिता सिकंदर के साथ रहने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन ललिता की बेवफाई देखकर सिकंदर टूट जाता है, लेकिन किसी तरह पंचायत समझा बुझाकर घर भेज देती है। अब ललिता और सिकंदर रहना शुरू करते हैं, लेकिन अब ऐसे बात बनेगी नहीं। पंचायत का फैसला कोई आया नहीं था, तो अब जितेंद्र और ललिता को ये कांटा निकालना भी था। अब दोनों एक साजिश बुनते हैं कि सिकंदर को रास्ते से हटा देंगे। अब सिकंदर का एक दोस्त था विजय, जो कार चालक था और लगभग 1.5 लाख रुपए लोन दिलवाने के नाम पर ले रखे थे। अब ये रकम विजय सिकंदर से वापस मांग रहा था और ये बात ललिता को पता थी। ललिता विजय को घर बुलाती है और इसका फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि जो 1.5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है कि तुम मेरे पति को मारने में मेरा साथ दो। अब विजय इस बात पर राजी हो जाता है और हत्या में शामिल हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर एक साजिश रचते हैं कि 13 मई को सिकंदर को शादी समारोह में जाना था, तो वो विजय को फ़ोन करता है कि शादी में जाना है और वो गाड़ी लेकर के आ जाए और उसके साथ चले। अब विजय ललिता को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे बात है। यूँ ललिता बोलती है कि आज का दिन ठीक है, आज काम कर देते हैं। तो वो विजय को बोलती है कि आते वक्त सिकंदर को सीधा वहाँ लेके जाना जहाँ हमारा घर खाली पड़ा है, वहाँ हम दोनों तुम्हें मौजूद मिलेंगे। अब गांव के अंदर ही एक मकान था जो आधा अधूरा बना हुआ था, जो कि ज़्यादातर बंद रहता था। अब घर आते वक्त वो सिकंदर से कहता है कि मुझे तुम्हारा वो नया घर देखना है। तो तभी सिकंदर विजय को लेकर मकान पर पहुंचता है, जहां पहले से ही ललिता और जितेंद्र मौजूद थे और अब तीनों ही गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और लाश उसी मकान में छोड़ के बाहर से लॉक कर देते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं। ललिता ने प्लानिंग करी थी कि वो सारा इल्ज़ाम बाद में विजय पर लगा देगी और उसने ऐसा ही किया। एसपी और थाना प्रभारी को पत्र लिखकर साफ इल्ज़ाम लगाया और जिसको सहारा बनाकर ये बच निकलना चाहती थी, उसी विजय ने उनके ही चेहरों से नकाब हटाया। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।